आज मैं आपको एक सबसे खतरनाक स्नेक के बारे में बताऊंगा जिसे हम रैटल स्नेक के नाम से जानते हैं। रैटल स्नेक की लगभग 30 प्रजातियां और कई उप प्रजातियां मौजूद है। इनकी पूंछ के अंत में रैटल यानी कि खड़खड़ाहट वाली एक संरचना मौजूद होती है, जिसके कारण इस सांप का नाम रैटल स्नेक है। रैटल स्नेक अपने रैटल का इस्तेमाल खतरा उत्पन्न होने पर एक चेतावनी उपकरण के रूप में करता है। तो दोस्तों, आज हम इस वीडियो के अंदर रैटल स्नेक के बारे में जानेंगे, और अगर आपको रैटल स्नेक के बारे में नहीं पता तो इस वीडियो को लास्ट तक देखना और इस वीडियो को लाइक जरूर कर देना। और उससे पहले अगर आप हमारी चैनल पर पहली बार आए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, क्योंकि हम इस चैनल पर ऐसी वीडियोस लाते रहते हैं, न केवल आवाज के मामले में बल्कि जहर के मामले में भी। रैटल स्नेक बाकी सभी सांपों से अलग है। यह सांप इतना जहरीला होता है कि मरने के बाद भी इसके दांतों में इतना जहर बच जाता है जो कि किसी व्यक्ति को मारने के लिए काफी है। रैटल स्नेक दुनिया की पहली सबसे जहरीले सांपों की प्रजातियां में से एक है। रैटल स्नेक अपने भारी भरकम शरीर में हीरे के आकार जैसे सिर के लिए जाना जाता है। सिर का यह विविध आकार इसकी जबड़ों के बीच में बनी जहर की ग्रंथियों की वजह से होता है। रैटल स्नेक की लंबाई की बात करें तो वह लगभग 1.6 फीट से लेकर 8.2 फीट लंबा हो सकता है। इनकी जहरीले दांत 10 से 15 सेंटीमीटर लंबे हो सकते हैं। ये देखने में इतना खतरनाक दिखता है कि हर कोई इससे दूर ही रहना चाहेगा। क्या आपने कभी बचपन में छिपकली की पूंछ को शरीर से अलग होने के बाद भी हिलते हुए देखा है? लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि सिर से धड़ अलग होने के बाद भी उसमें जान बची रह सकती है? जी हाँ, इसका जवाब हाँ है, क्योंकि रैटल स्नेक के शरीर से उसका सिर अलग होकर भी उसमें पहले की तरह हलचल रहती है। सिर्फ यही नहीं, ऐसी हालत में भी वो फनकारता रहता है और अपने दांतों से जहर उगलता है। कुछ शोध के बाद यह साबित हो गया है कि मौत की करीब 1 घंटे बाद तक और कभी कभी तो कई घंटों बाद तक जहर जानलेवा हो सकता है। यही कारण है कि जानवर इंसान भी इस सांप के पास से गुजरने से डरता है। ज्यादातर रैटल स्नेक वसंत के मौसम में जोड़ा बनाते हैं। सभी प्रजाति अंडे देने की बजाय जीवित बच्चों को जन्म देती है। छोटे बच्चे जन्म से ही आत्मनिर्भर होते हैं। रैटल स्नेक बहरे नहीं होते। वास्तव में इनके भीतरी कानों की संरचना बहुत हद तक अन्य सभी सर्पों के समान होती है। हालांकि इनके पास बाहरी कान नहीं होते। सांप के भीतरी कान में आवाज शरीर की अन्य संरचनाओं में कंपन के जरिए संचालित होती है। रेटरन्स ने अमेरिका के मूल निवासी होते हैं, जिनकी बहुत सी प्रजातियां दक्षिण पश्चिम अमेरिका और मैक्सिको में भी पाई जाती है। रैटल स्नेक चूहों, छोटे पक्षियों व अन्य छोटे प्राणियों को खाता है। ये अपने शिकार को जकड़ने की बजाय अपने विषैले डंक से तुरंत अपने वश में कर लेता है। ये जहर शिकार को तुरंत पैरालाइज कर देता है या मार देता है, और अगर कोई शिकार इससे छूटकर भाग जाता है तो यह सांप उसका पीछा करता है और तब तक पीछा करता है जब तक वो उसका शिकार ना कर ले। रैटल स्नेक अपने शरीर की लंबाई की 2/3 दूरी से शिकार करने के लिए जाना जाता है। हालांकि कई प्रकार के सांप व अन्य रेप्टाइल्स अंडे देते हैं, वहीं रैटल स्नेक बच्चे देते हैं। मादा रैटल अंडों को अपने शरीर में रख लेती है और उनके जन्म तक उनको अंदर ही रखती है, और रैटल स्नेक के बच्चे जन्म के तुरंत बाद चलने के लिए तैयार हो जाते हैं। जबजात सांपों को इनकी मां देखभाल नहीं करती। रैटल स्नेक बच्चे देने के बाद तुरंत वहां से चली जाती है। रैटल खोखले मोतियों की एक श्रृंखला से बनी होती है, जो असल में पूंछ के अंतिम सिरे के रूपांतरण में होती है। जितनी बार सांप अपनी खाल उतारता है, रैटल का एक नया खंड जुड़ जाता है। यह एक साल में कई बार अपनी खाल उतार सकते हैं, जो इनकी भोजन आपूर्ति और विकास दर पर निर्भर करता है। नवजात रैटल स्नेक ने के पास अपनी खाल नहीं होती और ये तब तक विकसित नहीं होते हैं जब तक ये पहली बार अपनी खाल उतार ना दें, जिससे इन्हें पहली एक मोती प्राप्त हो जाए जो बटन के रूप में होती है और टाइम के साथ साथ बढ़ने लगती है और खड़खड़ाहट की आवाज पैदा करती है। लेकिन कई बार खाल उतारे जाने पर वे अधिक रैटल बना लेते हैं, और जब रैटल गीले मौसम में पर्याप्त पानी एब्जॉर्ब कर लेते हैं तो यह आवाज पैदा नहीं करते हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि ये रैटल भी उसी मटेरियल से बना होता है जिससे इंसान के नाखून और बाल बनते हैं। तो अब मैं आपको सुनाता हूँ रैटल की एक्चुअल आवाज। यदि रैटल स्नेक का सामना इंसानों से होता है तो यह आमतौर पर वहां से भागने की कोशिश करता है। यह सांप तभी काटते हैं जब लोग इन्हें उकसाते हैं या डराते हैं। रैटल स्नेक को उकसाते हुए जो भी इस सांप का शिकार हुआ है, उसे लगता था कि इसकी लंबाई कम है, इसलिए यह सांप इसके पास तक नहीं आ पाएगा, पर यह सांप अपनी 1/3 तक दूरी तय करके काट सकता है। रैटल स्नेक के क्षेत्र में पैदल चलने वाले यात्रियों को लंबी चमड़े के जूते पहनने की सलाह दी जाती है। यदि किसी यात्री का रैटल स्नेक से सामना हो जाता है तो उस यात्रियों को सलाह दी जाती है कि इस सांप से दूरी बनाए रखें। रैटल स्नेक पूरी तरह से कार्यशील विषैले दांतों के साथ पैदा होते हैं और काटते समय विष की पर्याप्त मात्रा शरीर के भीतर डाल सकते हैं। आमतौर पर यह अपने शिकार को विष की एक पूरी खुराक देते हैं, लेकिन अपनी रक्षा करते हुए काटने पर विष की पर्याप्त मात्रा ही दे सकते हैं। रैटल स्नेक का बच्चा भी बहुत जहरीला होता है। इन्हें बच्चे समझने की कोशिश ना करें, ये भी आपकी
जान ले सकता है। और जितनी सावधानी आप एक बड़े रैटल स्नेक से रखते हैं, उतनी ही सावधानी आपको एक छोटे रैटल स्नेक से भी रखनी है। रैटल स्नेक के ज्यादातर प्रजातियों के पास हाइमोटॉक्सिक विष पाया जाता है, जो इंसानों की सेल्स को नष्ट कर देता है और अंगों से खून भारी मात्रा में निकलता है और खून का थक्का नहीं बनने देता है। और ये सांप जिस स्थान पर काटता है वह धीरे धीरे गलना स्टार्ट हो जाता है, और अगर सही समय पर इलाज ना मिले तो आप उस अंग को गवा देंगे या हो सकता है कि आपकी जान भी चली जाए। और अगर आप बच जाते हैं तो डॉक्टरों को मजबूरन उस अंग को काटना पड़ेगा। और कुछ रैटल स्नेक के अंदर न्यूरोटॉक्सिन जहर पाया जाता है, जो कि सीधा आपकी नर्वस सिस्टम को प्रभावित करता है और आपके शरीर के काफी सारे हिस्से काम करना बंद कर देते हैं। और अगर रैटल स्नेक किसी व्यक्ति को काट लेता है तो उसे ASC या फिर LLC एंटीडोट लगाया जाता है। तो दोस्तों, अब तो आप रैटल स्नेक के बारे में काफी कुछ जान गए होंगे, और अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक भी जरूर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना।